फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज्योग्राफी नॉलेज के इस सीरीज में। और आज हम पढ़ेंगे भारत आकार और स्थिति तथा उसके साथ साथ भारत से लगे हुए उसके पड़ोसी देश और किस देश से कितनी सीमा लगती है, उसी के साथ जो हमारी कोस्ट लाइन या तटीय लाइन है उसके ऊपर कौन कौन से स्टेट हैं। पूरी सीरीज दोस्तों पूरी तरह से मैप के साथ की जाएगी जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन लेट्स स्टार्ट विद पीके स्टडी हब। ये आप वर्ल्ड का मानचित्र या विश्व का मानचित्र देख रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है या 7 महाद्वीप, वो ये वाला हो गया हमारा एशिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। अगर उसके बाद महासागर या ओशियन की बात करें तो ये वाला पूरा और ये वाला यहाँ से ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। एक बार आप जो साउथ या नॉर्थ लिखा है उसको एक बार छोड़ दीजिए। देन अमेरिका और अफ्रीका के बीच हो गया हमारा अटलांटिक या अंध महासागर। उसके बाद इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन और ऊपर नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशियन। और ऐसे ही अगर साउथ साइड में बात करें तो अंटार्कटिक ओशियन या साउदर्न ओशियन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अगर पृथ्वी के बीच से एक खड़ी रेखा खींची जाए इस प्रकार 0 डिग्री, जो इसके इस वाली साइड जितने भी कंट्री होंगी या जितना भी एरिया होगा उसे हम वेस्ट वाला एरिया कहेंगे। ऐसे ही इस लाइन के जो इस वाला एरिया होगा उसे हम ईस्ट साइड कहेंगे। अगर ऐसे ही पृथ्वी के 2 हिस्से करते हुए बीच के अंदर एक लाइन खींचे 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, उसके आधार पर दोस्तों जो इसका ऊपर वाला ये पूरा एरिया होगा इसे हम नॉर्थ, जो इसके नीचे वाला पूरा एरिया होगा इसे हम साउथ कहेंगे। अगर अब इंडिया की बात करें, इंडिया दोस्तों एक तो ईस्ट के अंदर है इसमें और इसमें देखे तो, और अगर ऊपर वाले या नीचे वाले में देखे तो जो इंडिया है वो नॉर्थ के अंदर है। अगर वर्ल्ड के अंदर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया हमारा नॉर्थ और ईस्ट के अंदर है, यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर है। इसी प्रकार जो बाकी की कंट्री है इनकी जो लोकेशन है इसी प्रकार बताई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे पूर्वी भाग में है तथा साउथ तथा दक्षिण भाग में है, यानी कि पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इस प्रकार आप इस मैप के ऊपर ऐसे खड़ी हुई लाइन और टेढ़ी हुई लाइन देख पा रहे होंगे। जो हमारा दोस्तों जीपीएस होता है या जो सैटेलाइट होता है वो किसी की जब लोकेशन बताता है वो लोकेशन इन्हीं रेखाओं के आधार पर बताता है। तो आइए जानते हैं इन रेखाओं को अब क्या कहते हैं। जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे देशांतर। देन जो लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हें हम इंग्लिश के अंदर लैटिट्यूड और हिंदी के अंदर कहेंगे अक्षांश। इस प्रकार अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया इन रेखाओं के ऊपर कहाँ पे है, तो अगर इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर इंडिया की ये वाली जो लाइन है ये वाली यहाँ पे ये वाला पॉइंट काउंट किया जाता है, ऐसे ही इधर से ये वाला आखिरी पॉइंट, ऊपर से ये और नीचे से ये वाला पॉइंट काउंट किया जाता है। ये हम आगे अच्छे से करेंगे। अगर एरिया के हिसाब से बात करें, जो इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर क्षेत्रफल या एरिया के हिसाब से कौन से स्थान पे है, तो इंडिया 7वें स्थान पे है। अगर फर्स्ट की बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश है, सेकंड आ जाएगा कनाडा, थर्ड आ जाएगा यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ आ जाएगा दोस्तों चीन, फिफ्थ आ जाएगा ब्राजील, सिक्स आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो 7वें नंबर पे हमारा देश भारत है। देन अगर उसके बाद बात करें तो अर्जेंटीना, देन कजाकिस्तान, उसके बाद सूडान। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि आपको ये कंट्री दी जाती है और इनको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो मैप के साथ याद करना बहुत आसान है। जैसे फर्स्ट यहाँ से चलेंगे रूस के सामने कनाडा, फिर कनाडा से नीचे आएंगे तो यूएसए, फिर वापस इस वाली साइड आएंगे तो चाइना, देन फिर वापस इस वाली साइड जाएंगे तो ब्राजील, देन फिर इस वाली साइड आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। जैसे ही दोस्तों वर्ल्ड को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अंदर बांट दिया जाता है, वैसे ही हर कंट्री को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर बांट दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस वाली साइड है। अगर इंडिया की बात करें, इस वाली साइड दोस्तों ईस्ट होगा और इस वाली साइड वेस्ट, ऊपर वाली साइड नॉर्थ, नीचे वाली साइड साउथ। अगर हिंदी के अंदर बात करें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस प्रकार आप देख रहे होंगे इस मैप के अंदर कि जो इंडिया की स्टेट है उनको किस प्रकार इस एरिया के अंदर काउंट किया जाता है। इसी प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो किस साइड में है। जैसे अगर ये हमारी साइड होगी उत्तर, लेकिन इधर वाली साइड की बात करें तो ये हो गया हमारा पश्चिम।
उत्तर और पश्चिम की बात करें तो इसमें हमारे दो देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये हमारा पाकिस्तान है और दोस्तों ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ सरहद लगती है अफगानिस्तान की। इसी प्रकार अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर के अंदर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेपाल और उसी के साथ चाइना के साथ भी बॉर्डर लगती है और ये हमारा आ जाएगा भूटान। अगर पूर्व की बात करें या ईस्ट की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये म्यांमार और यहीं पे है ये वाला बांग्लादेश। अगर साउथ या दक्षिण की बात करें तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे श्रीलंका, इस वाली साइड आ जाएगा मालदीव। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूड की तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सबसे उत्तरी सिरा या नॉर्थ पे जो है वो है 37 डिग्री और 6 मिनट। तो इसी प्रकार अगर साउथ की बात करें तो ये है 8 डिग्री और 4 मिनट। लेकिन वर्ल्ड के अंदर हमारा जो देश है वो नॉर्थ या उत्तर में है तो इसे हम उत्तर में ही लिखेंगे। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट यानी कि यहाँ से लेके 35 डिग्री 6 मिनट यानी कि यहाँ तक जो हमारा नॉर्थ एरिया है वो कवर करता है। अगर देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जैसा हमने पढ़ा था इस वाले एरिया में है ये हमारा आएगा ईस्ट या पूर्व के अंदर, तो इसे हम पूर्व के अंदर काउंट करेंगे। ये वाली लाइन है इन्हें हम पूर्व के वाली लाइन है इन्हें हम पूर्व के अंदर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो गुजरात के अंदर सबसे लास्ट के अंदर जो हमारा पॉइंट है वो टच करा है 68 डिग्री और 7 मिनट को। और अगर इस वाली साइड यहाँ पे बात करें अरुणाचल प्रदेश की वो लास्ट पॉइंट को टच कर रहा है 92 डिग्री 25 मिनट को। तो इस प्रकार से जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है इसको काउंट किया जाता है। इसको आप एक मोबाइल नंबर के हिसाब से अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हैं। जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है उसके अंदर बस ये वाली जो चीजें हैं इसके आगे जो उत्तरी अक्षांश है इसी के अंदर वो उल्टा पुल्टी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तरी देशांतर लिख देंगे, पूर्वी देशांतर लिख देंगे, तो इसी बात का हमें ध्यान रखना होता है। अगर बात करें कि भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, जैसे ये वर्ल्ड का मैप है ये हमारी भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री और हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा भारत इस रेखा से कितनी दूरी पे है, तो इसकी दूरी है 876 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार, यानी कि पूर्व यहाँ से लेके पश्चिम यहाँ तक, यानी कि इस प्रकार भारत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो है 29-33 किलोमीटर। ऐसा याद करना आसान है 29-33-32-14। देन अगर बात करें उत्तर और दक्षिण की यानी कि नॉर्थ और साउथ की, तो इसकी हमारी दूरी है 32-14 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, यानी कि साउथ के अंदर जो हमारा आखिरी पॉइंट है उसके ऊपर कौन सा क्षेत्र है। क्या क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे कौन सा क्षेत्र है, उसे हम कहते हैं कन्याकुमारी। अगर सीधा साउथ पॉइंट पूछा जाता है तो वो आ जाएगा कन्याकुमारी। अगर उसके बाद साउथर्न पॉइंट पूछा जाता है तो वो आ जाएगा इंदिरा पॉइंट या मिलियन पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। अगर सबसे उत्तरी सिरे की बात करें तो उसके अंदर हमारा पॉइंट हो जाएगा इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है। अगर पूर्वी बिंदु की बात करें कि सबसे ईस्ट मोस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है बिथू। अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें या वेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा गुहार मोती जो कि गुजरात में है। अगर भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें कि इसके अंदर कितना अंतर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये अंतर लगभग 30 डिग्री के बराबर है। आप इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं और इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, इसके अंदर कुछ मुख्य रेखाओं के नाम दिए गए हैं। जैसे जो 0 डिग्री है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। अगर इसके ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री तो इसे बोलेंगे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर इसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री पे तो उसे बोलेंगे आर्कटिक सर्कल। से ही साउथ के अंदर जाएंगे, जैसे साउथ के अंदर 23.5 डिग्री तो उसे बोलेंगे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर उससे नीचे जाएंगे 66.5 डिग्री साउथ में तो उसे बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक रेखा। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, ये हमारा भारत है, इसके बीच से गुजर रही है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो कर्क रेखा है वो किस किस राज्य से गुजरती है। इसके अंदर क्वेश्चन
ऐसे भी पूछा जाता है, नीचे हमें राज्य दे दिए जाते हैं और उन्हें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना होता है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे अगर ये हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया हमारा पश्चिम, जैसे ईस्ट और वेस्ट, अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर चलें, अगर पश्चिम से पूर्व या वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा गुजरात, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे छत्तीसगढ़, फिफ्थ पे झारखंड, सिक्स्थ पे पश्चिम बंगाल, सेवंथ पे त्रिपुरा, एट्थ पे मिजोरम। अगर भारत की बात करें, भारत का जो साउथ या दक्षिणी भाग है उसका जो हिस्सा है वो पानी से टच करता है, इसी को हम तटीय रेखा या कोस्ट लाइन कहते हैं। अगर मुख्य जो कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई की बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर, यानी कि गुजरात से लेके यहाँ तक मुख्य भूमि है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर इसी के अंदर जो हमारे द्वीप हैं लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान और निकोबार को मिला दें तो ये लंबाई हमारे पास टोटल हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। अगर भारत की सतल सीमा की कुल लंबाई की बात करें, यानी कि जो स्थलीय भाग है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की या कुल एरिया की बात करें तो वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल या एरिया की दृष्टि से हमने देख ही लिया कि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसी प्रकार यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जो भारत के कौन से राज्य हैं वो कोस्ट लाइन या तटीय रेखा है उससे लगते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आजकल जैसे कुछ राज्य दे दिए जाते हैं उनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना होता है। तो टोटल हमारे 9 राज्य हैं जो कोस्ट लाइन से लगते हैं। तो आइए सीक्वेंस में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो फर्स्ट गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे आ जाएगा गोवा, फोर्थ पे आ जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला, केरला के बाद यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाएगा उड़ीसा और उड़ीसा के ऊपर आ जाएगा पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो 4 हैं। यहाँ पे आ जाएगा दमन द्वीप, एक हमारा अंडेचेरी, इसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप और इस वाली साइड अंडमान और निकोबार। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस क्षेत्र की सबसे ज्यादा तटीय रेखा है तो वो है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की। अगर राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा गुजरात के बाद जो नीचे है वो सीक्वेंस में सभी स्टेट दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से जो सार्क है उसका कौन सा देश सदस्य है या कौन सा देश सदस्य नहीं है। तो जो सार्क है उसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो गठन है वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था और इसके अंदर जो इंडिया की नेबर कंट्री है उन्हीं को मिला के एक ग्रुप बनाया गया है। इसमें से शामिल हैं अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। 7 ये हो गए और 8 हो गया इंडिया। यानी कि जो सार्क है वो 8 देशों का ग्रुप है, यहाँ से आप याद रख सकते हो 8 देशों का ग्रुप है और 8 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई 1985 में। नेक्स्ट दिया गया है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उस देश के साथ जो हमारा देश है उसकी कौन कौन सी स्टेट लगती है, इनको आप यहाँ से देख सकते हो और आगे हम इन्हें डिटेल में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर बात करें कि पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी स्टेट लगती हैं, पाकिस्तान से जो भारत की सीमा है उसके 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेट लगते हैं। 3 राज्य की बात करें तो यहाँ से देखें गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब। ये जो तीनों स्टेट हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान है इसकी बाउंड्री के साथ टच करती हैं। अगर केंद्र शासित की बात करें तो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है, पहले ये स्टेट थी, इनको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आप जानती होंगे ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी बाउंड्री भी पाकिस्तान के साथ लगती है। अगर बात करें कि टोटल कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है तो 3323 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो जो बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसे रेड क्लिफ कहा जाता है। आप याद रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव बना रहता है, यानी कि खतरे की घंटी बनी रहती है और खतरे की घंटी होती है वो रेड होती है, तो रेड क्लिफ से आप याद रख सकते हैं।
देन नेक्स्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उससे सीमा लगती है। ये वाला जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये है तो भारत का, लेकिन अभी फिलहाल इस पे पाकिस्तान का कब्जा है। इसी प्रकार ये वाला एरिया भी भारत का ही है और इस पे चाइना का कब्जा है। जो पाकिस्तान है वो कहता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान की कोई सीमा नहीं लगती, जबकि भारत इस एरिया को अपना एरिया मानता है। इस प्रकार तो हम हमारी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ शो करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो अफगानिस्तान है वो यहाँ पे है। तो इस प्रकार ये जो एरिया है वो हम अपने कंट्रोल में शो करते हैं। तो इसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, तो हम कहते हैं कि जो हमारी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ टच करती है। तो इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है और यहीं पे जो हमारा नॉर्थ पॉइंट है जिसे इंदिरा कोल कहते हैं वो यहीं पे स्थित है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे डुरोन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें नेपाल की, नेपाल के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट लगती हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे यह है उत्तराखंड। उसके बाद ये पूरा येलो वाला है उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आ गया बिहार, देन फोर्थ पे ये हमारा पश्चिम बंगाल और ये हमारा सिक्किम। तो टोटल 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट अगर बात करें भूटान, तो भूटान के साथ हमारी टोटल सीमा 699 किलोमीटर लगती है। यहाँ पे दोस्तों नेपाल और नेपाल के साथ यहाँ पे है सिक्किम और सिक्किम के साथ यहाँ पे है भूटान। तो भूटान की बात करें, ये रहा सिक्किम और ये रहा भूटान। तो भूटान की बात करें तो इसके साथ टोटल जो 4 स्टेट हमारी वो लगती हैं। यहाँ से शुरू करें तो पहले सिक्किम और ये हमारा पूरा आ जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारा असम और ये उत्तर के अंदर आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो जो भूटान है उसके साथ 4 स्टेट लगती हैं, वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें चीन की, तो चीन के साथ हमारे 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो लगते हैं। जो टोटल सीमा है चीन के साथ वो 3488 किलोमीटर जो सीमा है वो लगती है। अगर 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ से चीन के साथ लगता है। ये वाला जो एरिया है वो तिब्बत है, लेकिन ये चीन के कब्जे में है। देन अगर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ से लग रही है चाइना के साथ। हिमाचल प्रदेश के बाद ये जो हमारा है ये उत्तराखंड है दोस्तों, उत्तराखंड की सीमा। देन उसके बाद जो सिक्किम है हमारा यहाँ पे सिक्किम की सीमा, और उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा चीन के साथ लगती है। देन अगर उसके बाद बात करें भारत और म्यांमार की, ये भारत है और इसका जो पूर्वी हिस्सा है 7 सिस्टर्स वहीं पे म्यांमार है। आइए देखते हैं कि म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ 1643 जो किलोमीटर लंबी है वो सीमा लगती है और इसके अंदर 4 जो स्टेट है हमारी उनकी सीमा लगती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी सीमा लग रही है, ये पूरा यहाँ पे म्यांमार है। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, देन मणिपुर और लास्ट में मिजोरम। तो ये 4 स्टेट है हमारी जिनकी सीमा वो म्यांमार के साथ लगती है। अगर बात करें बांग्लादेश की, ये है बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश है वो ऐसा देश है जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है। बांग्लादेश के साथ हमारी 4096 किलोमीटर जो लंबी सीमा है वो बनती है। अगर बात करें कि इसके साथ कौन कौन सी स्टेट लगती हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ये पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल है, इसकी सीमा लगती है। देन जो असम है उसकी सीमा यहाँ से लग रही है। उसके बाद जो मेघालय है उसकी सीमा लगती है। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे त्रिपुरा और यहाँ पे देख रहे होंगे आप मिजोरम। तो टोटल 5 स्टेट हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। जैसा मैंने बताया कि जो इंडिया है जो उसका साउथ पार्ट है यहाँ पे पूरा समुद्री एरिया है। तो इस प्रकार जो इंडिया है उसका समुद्री सीमा है उसके ऊपर भी अधिकार है। तो जो समुद्री सीमा है उनको 3 क्षेत्रों के अंदर बांटा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और जो समुद्री सीमा है उसकी जो मापने की इकाई है उसे नॉटिकल मील कहते हैं और एक जो नॉटिकल मील है वो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। और ये जो अधिकार या कानून है इंडिया को मैरीटाइम जोन एक्ट 25 अगस्त 1976 को मिला था, जिसके अंदर जो इंडिया है उसको 200 समुद्री मील या नॉटिकल मील तक जो समुद्री एरिया है उसके ऊपर अधिकार है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सा एरिया है। अगर पहले 12 समुद्री मील की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो पूर्ण अधिकार है वो होता है जिसे हम प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल वाटर क्षेत्र है
उसके नाम से जाना जाता है। अगर उसके बाद 12 समुद्री मील की बात करें, जैसे ये हमारी कोस्ट लाइन हो गई, पहले वाला ये 12 मील हो गया और इसके आगे नेक्स्ट 12 मील, तो ये टोटल हो गया 24 समुद्री मील। इसकी बात करें तो इसे संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिन्यूस जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र में उस देश को सीमा शुल्क सहित राजस्व का अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार रहता है। यानी कि ये हमारा साउथर्न पार्ट है और इसके 24 मील के अंदर कोई भी जहाज दूसरे देश का गुजरता है तो हम उससे जो सीमा शुल्क है वो वसूल कर सकते हैं। देन अगर उसके बाद बात करें 200 समुद्री मील तक, तो उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या इसे EEZ के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर है जो खनिज संपदा, समुद्री जीवों के सर्वेक्षण और दोहन का अधिकार, सामरिक जल शक्ति के नियोजन का अधिकार और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार आदि उपलब्ध है। यानी कि इतने एरिया के अंदर जो भी खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोलियम वगैरह निकलेंगे तो उसके अंदर हमारा अधिकार होगा। इसके अलावा जो जीव है उनकी रक्षा करने या उन्हें बचाना, ये भी हमारा अधिकार होगा। देन इतने एरिया के अंदर हम कोई भी जो फ्रिक्शन वगैरह है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया था कि ये हमारे लैटिट्यूड है, तो यही लैटिट्यूड जो हमारा अंडमान निकोबार या मालदीव है उनके बीच से ही गुजरते हैं और इन्हीं को डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। डिग्री चैनल का अर्थात होता है कोई भी पानी का ऐसा सकरा भाग जो दो स्थल खंड है उनको अलग करता हो, उन्हें हम चैनल के नाम से जानते हैं। अगर बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो इसे आप देख रहे होंगे, ये वाली जो लाइन है ये 8 डिग्री चैनल है जिसके उत्तर के अंदर मिनिकोय और दक्षिण के अंदर मालदीव है। जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकोय को अलग करती है। देन 8 डिग्री के बाद 9 डिग्री जो चैनल है वो ये हमारा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करती है और कहीं कहीं पे आपको लक्षद्वीप की जगह जो कवारती है वो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों याद रखना है कि जो 9 डिग्री चैनल है वो कवारती को मिनिकोय से या लक्षद्वीप को मिनिकोय से अलग करती है। देन बात करें 10 डिग्री चैनल की, ये हमारा 10 डिग्री चैनल है और ये लिटिल अंडमान और ये हमारा ग्रेट निकोबार है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, या फिर कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होगा कि लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। देन अगर बात करें जैसे इंडिया और श्रीलंका की, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच मैप है उसको आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जो इंडिया के साउथ के अंदर साउथ ईस्ट जो स्टेट है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु एवं जो श्रीलंका है उनके मध्य एक ब्रिज है, ये वाला ब्रिज जिसे आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और जो पंबन द्वीप है वो इसी आदम ब्रिज का एक हिस्सा है, और जो रामेश्वरम है वो इसी पंबन द्वीप का ही एक हिस्सा है। द्वीप का अर्थ होता है जैसे ये पानी है और पानी के अंदर कोई थल भाग होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं। देन यहाँ पे है पंबन चैनल जो कि रामेश्वरम को जो भारत है उससे अलग करता है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइम जोन। जो भी कंट्री है उन सभी के टाइम जोन है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड है उसके इस वाला हिस्सा ईस्ट हिस्सा कहलाता है और जो इस वाला क्षेत्र है उसे वेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो सभी कंट्री हैं उनके जो लॉन्गिट्यूड हैं उनके हिसाब से वो अपना अपना समय है उसको निर्धारित कर लेते हैं। ये हम हमारे किसी और चैप्टर जब अक्षांश और देशांतर करेंगे उसके अंदर डिटेल में समझेंगे कि ये आखिर क्या होता है। देन अभी के लिए इतना जान लो कि जो हमारा पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री है उसको भारतीय मानक समय रेखा बनाया गया है। यह प्रयागराज इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से गुजरती है, और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत देश के 5 राज्यों से गुजरती है। जैसा आप देख रहे होंगे कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो इसका भी क्रम पूछा जाता है राज्यों का। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, देन ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे टच करता है, देन छत्तीसगढ़
उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कि जी की जो भारतीय मानक रेखा है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है जो पूर्वी देशांतर है हमारा 82.5 डिग्री वो, और उसके बाद ये राज्य पूछ लिए जाते हैं कि कौन से राज्य में से जो मानक रेखा है वो गुजरती है। इसी के साथ हमारी आज की जो सीरीज है वो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर करना और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ नई नई अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।